4, 2 6, 2 8, 10 और 12। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं बैलों के लिए खां करके पट्टे बनाने वाला हूँ, यानी जो घुंघरू होते हैं। और इस पे प्रॉपर ब्लॉग में आगे बताऊंगा हम लोग कैसे बनाए हैं, कैसे क्या किया। तो फिलहाल आज की वीडियो में मैं एक पट्टा पहले जल्दी से बना लेता हूं और जो दूसरा होगा उसमें आपको डिटेल से बताऊंगा कि वो कैसे बनाए। तो ये हो गए पार्टीशन, यानी एक पट्टे पे 6 लगेंगे। ये 3 एक के लिए हो गए, एक के लिए वो हो गए। तो ये लाए हैं पापा दुकान से, और इनको देख के आपको लग रहा होगा कि ये दुकान से आए हैं रिसेंटली। और ये मिले बेजरों में, हमारे बीरो खाल में तो मिलते हैं नहीं है आजकल। जंगल में ही मतलब मैं एक पट्टा बनाऊंगा और अगला देखते हैं कहाँ घर में बनाता हूँ या जंगल में। तो आप लोग चैनल पे बने रहें ना। दोस्तों ये मैंने लगा के रखे हैं, मतलब धागे, रस्सियों की ज़रूरत पड़ेगी। को डाल दूंगा इसमें और इन दोनों को भी। पहाड़ी जंक्शन के मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स को सबसे पहले तो मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो सभी जानते हैं कि घर पे जो है मैं एक साधारण सा पहाड़ी जीवन जो है जी रहा हूँ, और वही आप लोगों को दिखाने की कोशिश रहती है अपनी वीडियोज़ में। तो चलिए आज एक फिर से नया ब्लॉग। सुबह हमारा नाश्ता पानी हो गया है, तैयारी हो चुकी है जंगल जाने की। आज के इस ब्लॉग में मैं एक खाकर का पट्टा बुनने वाला हूँ, मतलब बनाने वाला हूँ। तो अब इनका प्रचलन लगभग ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ पहाड़ीपन तो ज़िंदा रखना होगा, और वही जो है मैं अपने इस ब्लॉग में दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो चलो जल्दी से पहले जंगल के लिए निकलते हैं। और जंगल में मैंने सामान रख लिया है एक थैली में, ये मेरा सामान है। और उसके बाद जो है करते हैं अपनी यात्रा शुरू। चल कैप्टन उठ। तो चलिए दोस्तों हम निकल चुके हैं घर से जंगल के लिए, और ये भी आ जाएगी, ये तो ऑटोमेटिकली आएगी। तो बाकी जाते टाइम आते हुए जाएंगे। तो ये पहुंच गए हम अपने डेस्टिनेशन पे। इधर हमारे पशु ऊपर चरते रहेंगे, और हम यहाँ पे भैया नाश्ता वगैरह करते हैं, डेली इधर आते रहते हैं। तो अब जानवरों को यहाँ से ऊपर को छोड़ देंगे, और बकरी आ रही है उधर से। मैं यहाँ बैठ के अपना काम करूँगा, जो मैं थैली में ला रखा हूँ, जो मैं आपको सुबह से दिखा रहा हूँ। तो कैप्टन को लाए थे अपने साथ, उधर उसको बंदर दिखे, बंदरों को भगाते हुए और घर पहुंच गया। घर से फ़ोन आ गया कि कैप्टन तो आ गया घर पे। तो इसीलिए उसको हम लोग चैन लगा के लाते हैं, क्योंकि उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे बैग रख लेता हूँ इधर और खोलता हूँ अपनी पोटली जो मैं ला रखा हूँ।
तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद अगर एक बार हाथ सेट हो गया तो उसके बाद आधा घंटा भी नहीं लगेगा इस पर। तो ये है कुछ रस्सियाँ ये, और बाकी आप जानते ही हैं। तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी एक ऐसे डंडे की इसको बनाने के लिए। दोस्तों यहाँ हो रहा है नाश्ता बड़े भैया का और रॉकी का, है ना रॉकी। तो पिछली वीडियो पे एक कमेंट आया था कि रॉकी बहुत कमज़ोर है। तो जब फीमेल डॉग बच्चे देते हैं तो अमूमन ज़्यादातर डॉग कमज़ोर हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, हमने रॉकी की डाइट और बढ़ा दी है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये थोड़ी कमज़ोर है, बनाते इसको भी कैप्टन के जैसे। हाँ, कमर दर्द हो गया काफ़ी देर से बैठे बैठे एक जगह में। तो अब मन कर रहा है चाय पीने का, तो चाय पीते हैं। कहाँ रखी है, चल चल। जंगल में चाय बिल्कुल एनर्जी बूस्ट कर देती है। आहा, और जो जंगल की चाय बनाती है माँ, वो बहुत ही स्पेशल होती है। मतलब दूध ज़्यादा होता है इसमें। तो अभी देखो हम चारों तरफ से घिरे जंगलों के बीचों बीच हैं। ऐसा नज़ारा है जंगल का कुछ। तो ये कर लिया मैंने आधा काम। एक साइड के 3 खाकर लग गए। अब यहाँ पे लगाऊंगा मैं घंटे, और फिर यही प्रोसेस आगे भी चलता रहेगा। और क्योंकि आज और काम भी है, हो सकता है ये आज पूरा हो या ना हो, दूसरा तो कल ही होगा। तो इसलिए मैं ये दोनों दिखाऊंगा, कंप्लीट हो जाएंगे जब आपको उसके बाद। हेलो दोस्तों, मैं सुशील स्वागत करता हूं आप सबका पहाड़ी जंक्शन के इस बढ़िया और ख़ूबसूरत ब्लॉग में। तो दोस्तों, अक्सर मैं गढ़वाली गाने गाता हूं अपने चैनल गढ़भूमि दर्शन पे, और आप लोग उससे भी जुड़े हुए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हम दोनों भाइयों को अपना प्यार, अपना आशीर्वाद ऐसे दे रहे हो। तो आप लोगों की वजह से ही हमें कुछ भी काम करने की, या हम यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं। हमारे उत्तराखंड से इतना पलायन हो चुका है कि यहाँ पे जीवन यापन करना किसी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन हम फिर भी बड़ी इसको आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा यही प्रयास है कि अगर हमारी वीडियो देख के या हमारा कामकाज देख के एक भाई भी अगर वापस अपने घर गांव में आ जाता है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो दोस्तों, आज आपको एक हिंदी गाना सुनाता हूँ, जगजीत सिंह की गज़ल। एक्चुअली गीत तो नहीं है, वो गज़ल है। तो उसकी 2 लाइनें मैं आपके साथ गुनगुनाना चाहूँगा। तो आप ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश,
जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज़ तो दी होगी। इस बात का है बस गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। दोस्तों एक हिंदी सॉन्ग सुनाऊंगा, तो आप ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। गमे जिंदगी के अंधेरों में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए। वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। तो दोस्तों लगभग काम हो गया है, एक पट्टे का थोड़ा सा रह गया है, वो घर जाके पूरा करता हूँ। दूसरे की तैयारी करनी है। तो ये मतलब मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा कैसा बना है, कैसा लग रहा है, बैलों के गले में डाल के दिखाऊंगा और आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। मिनी पैंट पे तो दोस्तों कल से मैं इसी काम पे लगा हुआ हूँ और ये देखो मेरे कमरे की हालत क्या हो रखे हैं, पूरे धागे धागे हो रखे हैं। तो एक पट्टा तो मैंने कल बना दिया है जंगल में और एक रह गया है मेरे लिए, तो अभी मैं उसको बनाने वाला हूँ। तो जो धागे थे दोस्तों वो मैंने इस पे लगा लिए हैं। अब ये बहुत बड़ा है, ये धागों के बीच में जाएगा नहीं, मतलब इतना लंबा लकड़ी का। तो इसको मैं छोटे लकड़ी पे शिफ्ट करूँगा, उससे पहले मुझे इसको पैरों पे लगाना पड़ेगा। वो कैसे आप देखिए। तो पैर पे न लगा के सीधे इस डंडी पे लगा देता हूँ, ये छोटी डंडी है इसके अकॉर्डिंग, है ना। तो फ्रेंड्स अंदर बहुत गर्मी लग रही थी इसलिए मैं बाहर आ गया। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो ये 4 रस्सियाँ ली है, इनका मिडिल यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ से है ना, यहाँ से भी उतना और यहाँ से भी उतना ये आ जाए। तो अब इसको बनाना करता हूँ शुरू। अभी इस पर मैंने यहाँ पे जॉइंट कर रखा है, लेकिन इसको भी मैं कवर कर लूँगा। बाहर बैठने का रीज़न ये है कि यहाँ पे ये है और मुझे लकड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस पर बांध के और अपना काम जल्दी जल्दी निपटा दूंगा मैं। तो चलो इसको मैं यहाँ पे पहले सेट कर लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं दोस्तों आप, चारों को बराबर दूरी पे बांध लिया है और बिल्कुल बीचों बीच से अब इसको मैं बुनना शुरू करता हूँ।
तो दोस्तों जब इतना पैटर्न आ जाता है तो समझो फिर काम बन गया। मेन काम जो है यहीं तक होता है और एंड में होता है। तो अब यहाँ से फटाफट मैं कर लेता हूँ इसको, क्योंकि मौसम देखो बहुत ख़तरनाक हो रहा है और इससे पहले बारिश आए मुझे ये जामताम यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो दोस्तों लाइट चली गई थी, अभी लाइट आई है तो मैंने इतना काम कर लिया है और ये लग गए मतलब आधे से ज़्यादा काम मेरा हो गया है फ़िलहाल। तो फिर दिखाता हूँ आपको फाइनल। अब घुंघरू घंटी यानी खांकर और घंटी लग गई इस पर और अब फाइनल रह गया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इसका एंड करना है, क्लोज करना है। तो इसको मैं एंड कैसे करता हूँ आप देखिए, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो। हाँ तो दोस्तों ये बन गए मेरे दोनों खाकर के पट्टे। अब इनको डिटेल में बताएंगे कल। अभी इनमें जो कुछ धागे रह रखे हैं ये जलाने हैं ताकि इसमें बिल्कुल सफाई आ जाए टिच करके। तो ऐसे पट्टे जो मैंने खोल के और ये बनाए हैं, ये मैंने उस वक्त बनाए थे जब मैं 8वीं क्लास में था। और स्कूल में होता है ना कि एक वो होता है जैसे आपको कुछ बना के अपनी हस्तकला दिखानी होती है। तो उस वक्त मैं एक ऐसा पट्टा लेके गया था, तो काफ़ी तारीफ़ मेरी हुई थी जूनियर हाई स्कूल में हमारे कॉलोनी में। तो वहाँ पे पांथरी सर थे, उनको यकीन ही नहीं हुआ कि ये मैंने बनाया है। तो ये है जैसे हमारे बैल, अभी देखो एक कैसे बेरंग बिल्कुल बेजान से दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने बूढ़े हैं। जैसे महिलाओं के लिए गहने ज़रूरी हैं, वैसे ही बैलों के लिए भी खाकर ज़रूरी हुआ करते थे। और जब पुराने ज़माने में लोग बैल लेने जाते थे और उन पे खाकर नहीं होते थे, तो चाहे कितने अच्छे बैल क्यों ना हो उनको छोड़ दिया जाता था, ये कह के कि बिना जेवर के बैल हम नहीं ले जा रहे हैं। तभी मैं इन पे खाकर लगा लेता हूँ, फिर देखना ये कैसे लगते हैं। देखिए इनके गले में खाकर टांग लिए हैं और ये जो है बड़ी आसानी से जो है डालने नहीं दे रहे थे, क्योंकि ये भी भूल गए थे कि खाकर भी कुछ होते हैं, है ना। ये देखो कैसे कर रहे हैं। ये देखो इनको लग रहा है कि ये क्या डाल लिया हमारे गले में। जा या तो चलिए जी, बैलों के गले में पट्टे तो डाल लिए। दोस्तों मुझे नहीं पता आप इस वीडियो को किस तरीके से लेते हैं, कि जैसे सब लोगों ने जब इन चीज़ों को छोड़ दिया तो मैं क्यों दिखा रहा हूँ। लेकिन सच कहूँ तो ये हमारे जो उत्तराखंड की प्राचीनतम संस्कृति सभ्यता थी उसका एक अहम हिस्सा हुआ करती थी। क्योंकि हमारा उत्तराखंड और उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वो जाने जाते थे अपने पशुपालन और कृषि के लिए। और जब लोग खेती बाड़ी करते थे तो पशुओं को बड़े इंटरेस्ट से, बड़े प्यार से पालते थे। वर्तमान स्थिति की बात करें तो गांव के गांव खाली हैं, पलायन अपने चरम पे है। पशुओं की जो दुर्दशा है वो तो देखते ही बनती है और लोग बैल ही नहीं रख रहे हैं तो इन चीज़ों का शौक़ कहाँ से करेंगे। तो मेरी कोशिश है कि जो ये हमारी पुरानी धरोहर है, जो हमारी पुरानी सभ्यता संस्कृति का एक हिस्सा है, उसको संजोए रखूं। अगर आप लोगों को भी लगता है कि ये वाकई हमारे उत्तराखंड के, हमारे पहाड़ी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और आपको कैसा मेरा प्रयास लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।